जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार न्यू सृजन एकेडमी पे। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग यहाँ पे स्टार्ट किए हुए हैं बिहार एसएससी का मैथ्स प्रैक्टिस के लिए। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया है तो और जो एग्जाम देने वाले हैं यहाँ पे आप अपनी लेवल को जांच सकते हैं। यहाँ पे मेरे भाई आपका 20 प्रश्न है। 20 प्रश्न में से अगर आप 15 से 16 प्रश्न कर पाते हैं तो आप एक अच्छे स्टूडेंट में माना जाएंगे। माना क्या जाएंगे मेरे भाई, आपकी सिलेक्शन पक्की समझो। उसके बाद अगर आपका 12 से 13 प्रश्न होता है तो यहाँ पे आप एक एवरेज स्टूडेंट में रखा जाएंगे और आपको मेहनत करने की जरूरत है। तो इसीलिए दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया है बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट। आज ये क्लास है दूसरी। जिन लोगों ने पहली वाली क्लास नहीं देखा है कृपया करके जाए और पहली क्लास को देखें और उसमें से देखें कि आप कितना प्रश्न कर पाते हैं। उसी तरीके से आज वाले क्लास में कितना प्रश्न कर पाते हैं ये भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करें। ठीक है मेरे भाई, तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज ही जुड़ जाएं न्यू सृजन एकेडमी से ताकि हर पल की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधा ये प्रश्न की ओर और समझने की बहुत आसानी से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखो पहला प्रश्न क्या है मेरे भाई, उसको पहले सबसे पहले रीड करते हैं और समझते हैं किस टॉपिक से है और क्या पूछा गया है। ये देखो, किसी फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन क्या है मेरे भाई, औसत वेतन 5200 है और महिलाओं का औसत वेतन 4200 है। सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 5000 है। मेरे भाई इसमें दो चीजों का मिक्सअप है, एक तो मेथड का मिक्सअप और पहला तो टॉपिक है ही हमारा एवरेज। एवरेज क्या होता है मेरे भाई, नॉर्मली एवरेज हम बताए थे किसी भी चीज का अगर नंबर निकालना एवरेज निकालना हो तो टोटल नंबर ऑफ सम अपॉन में टोटल नंबर, यहां से क्या निकल के आता है हमारा एवरेज। यहां पे क्या दिया हुआ है मेरे भाई कि किसी फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन यानी मेल, हमने पुरुष को ले लिया मेल, तो यहां पे जो इसका एवरेज वेतन है ये हमारा है 5200। उसके बाद महिलाओं का औसत वेतन 4200 है वुमन, इसका एवरेज कितना है मेरे भाई 4200। यहां तक क्लियर है। अब कहता है कि सभी का टोटल का जो यहां पे एवरेज वेतन है ये हमारा है कितना 5000। ऑल का एवरेज कितना है मेरे भाई 5000। क्लियर है। अब देखो पूछा गया हमसे कि फर्म में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है। इस फर्म में पुरुष कर्मचारी सबसे पहले नंबर में कितना है ये जानेंगे, उसके बाद टोटल से हम लोग यहाँ पे परसेंटेज निकाल लेंगे। तो मेरे भाई इस मेथड को हम लोग एलिगेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और मात्र 3 से 4 सेकंड में यहाँ पे आंसर निकाल पाएंगे। तो हमने कहा एक तरफ मेल ले लो और एक तरफ फीमेल वुमन और बीच वाले जो नंबर होता है ये हमारा टोटल होता है। तो मेल का कितना नंबर है एवरेज में 5200। उसी तरीके से महिलाओं का कितना है 4200। अब जो बीच में रहेगा ये टोटल रहेगा, तो टोटल यहां पे दिया हुआ है सभी का एवरेज 5000, सभी का एवरेज 5000। क्लियर है यहां तक। अब क्या कर लेंगे, यहां से हम लोग घटाते हैं। ठीक है, ये था 5000। अब 4200 जो है 5000 में से घटेगा तो कितना निकल के आएगा, आप कहेंगे 800। अब 800 किसकी नंबर आ गया, मेल का। उसी तरीके से यहाँ पे 5200 नंबर बड़ा है और 5000 कम है, तो कितने का डिफरेंस हो गया यहाँ पे 200 का। ठीक है, 5200 था, 5000 माइनस हो गया तो 200 का। अब ये निकल के आ गया मेल का और यहाँ पे फीमेल का। पूछा है मेरे भाई कि पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है, तो पुरुष कर्मचारियों का नंबर में कितना है, आप कहेंगे 800 यहाँ पे नंबर में है। टोटल कितना है मेरे भाई, महिलाएं 200 और पुरुष 800, तो टोटल कितने हो गए 1000। प्रतिशत में बदलना है 100 का मल्टीपल, 20 खत्म, 10 खत्म, कितना निकल के आ गया मेरे भाई 80%। कितना 80% ये हमारा यहाँ पे पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे
करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा। दूसरा क्या कहते हैं मेरे भाई कि 689 की वॉशिंग मशीन बेचने पर राजू को 6% का लाभ मिला। कितना लाभ मिला मेरे भाई? 6% का। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य कितना था? कॉस्ट प्राइस कितना था? देखो यहां पे जो है मेरे भाई राजू ने एक मशीन को बेचा 689 रुपए में। क्लियर है? अब कहता है कि हमें 6% का लाभ मिला, लेकिन हम इस वॉशिंग मूल्य का क्रय मूल्य नहीं जानते हैं। तो क्रय मूल्य कितना होगा? ये देखो यहां पे 689 रुपए क्या है मेरे भाई? सेलिंग प्राइस। ठीक है। अब 6% का लाभ मिला, यानी क्या मेरे भाई? 6% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? फ्रैक्शन में 6/100। यानी अगर सीपी हमारा 100 रहा होगा तो एसपी कितना रहा होगा? इसी 6 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा, यानी 106 यहाँ पे एसपी रहा होगा। तो मेरे भाई जो 689 है ये किसकी वैल्यू है? तो आप कहेंगे यही वैल्यू है हमारा यहाँ पे 106 का। 106 का। और पूछा है हमसे वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य, यानी सीपी 100 का वैल्यू पूछा है। क्लियर है? तो 689 और बट्टे में 106 इंटू में 100, ये हमारा चला गया कितने बार में? 65, यानी 6.5 में क्लियर हो गया। तो 6.5 के साथ 100 का मल्टीपल होगा तो कितना निकल के आ गया? 650 रुपीज इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। अब देखो मेरे भाई अगर आप इस तरीके से भी सॉल्व करोगे तो सही है। यहाँ पे देखो 689 रुपए क्या था? सेलिंग प्राइस। 6% का लाभ मिला, यानी वस्तु को कितने में बेचा होगा? 106 रुपए में। क्रय मूल्य चाहिए तो क्रय मूल्य के लिए क्या करेंगे हम लोग? 100 से मल्टीपल। सेम चीजें यहाँ पे भी आया, बस इतना सा डाटा हम लोग माइंड में इमेज किए हुए थे। तो इस तरीके से भी सॉल्व करेंगे। 650 रुपए हमारा यहाँ पे राइट आंसर निकल के चला आएगा। क्लियर है? समझ गए? आगे बढ़ते हैं। ये देखो x किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, y उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे 7 काम करे तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा? बहुत ही बच्चा सा प्रश्न है मेरे भाई। देखो यहाँ पे x और y दो व्यक्ति है। पहला जो है x या 8 दिनों में पूरा कर सकता है। x मेरे भाई यहाँ पे 8 दिनों में पूरा कर रहा है, और y यहाँ पे कितने दिनों में पूरा कर रहा है? 10 दिनों में। हमने कहा मेरे भाई सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टोटल वर्क जानेंगे, उसके बाद वन डे वर्क जानेंगे। एक दिन में यह व्यक्ति कितना काम करता है, और एक दिन का जो काम होता है मेरे भाई वही उस व्यक्ति का कैपेसिटी होता है, क्षमता होता है कि यह कितने दिन में पूरा कर पाएगा। यहां से हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे कितना आ गया? 40। 40 जो आ गया मेरे भाई ये हमारा टोटल वर्क होता है। ये हमारा टोटल वर्क होता है। अब देखो मेरे भाई x 8 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है। कितने काम को? 40 काम को। यानी एक दिन में कितना करता होगा मेरे भाई? तो कहेंगे एक दिन में 5 करता होगा। भाग दे दिया, यहां से कितना आ गया? 5। उसी तरीके से y जो है 40 काम को 10 दिन में करता है, यानी एक दिन में यह कितना करता होगा? 4 करता होगा। ये जो मेरा आया वन डे वर्क आया, ये मेरा वन डे वर्क आया, और यही वन डे वर्क व्यक्ति का कैपेसिटी कहलाता है। यही व्यक्ति का कैपेसिटी यानी क्षमता कहलाता है। अब देखो मेरे भाई पूछता है कि तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा? वे अगर एक साथ करें तो मेरे भाई ये एक दिन में 5 कर रहा है, और एक्स वाई जो है यहाँ पे एक दिन में 4 कर रहा है। तो दोनों एक दिन में कितना कर रहा है? तो आप कहेंगे दोनों एक दिन में 9 काम कर रहा है। काम कितना है मेरे भाई? 40। 40 काम है, 9 की कैपेसिटी से डिवाइड करेंगे तो 40/9 डेज यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। 40/9 पूर्णांक में है तो पूर्णांक में बदलेंगे, क्या हो जाएगा? 4/4/9 डेज आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे
करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। वह सबसे छोटी संख्या बताए जिसे 63 और 105 से भाग देने पर प्रत्येक हालत में शेष 4 बचे। प्रश्न कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या बताए जिसे 63 और 105 से भाग देने पर प्रत्येक हालत में शेष 4 बचे। देखो मेरे भाई, एक नंबर हमसे पूछा जा रहा है, वो भी स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, जो भी यहाँ पे नंबर दिया हो। नंबर दिया हुआ एक 63 और दूसरा नंबर है 105। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे मेरे भाई, 63 को लिख सकते हैं 21 इंटू में 3 और 105 को 21 इंटू में 5। क्लियर है, 21 कॉमन है यहाँ पे और इंटू में 15। तो एलसीएम कितना निकल के आ गया मेरे भाई, आप कहेंगे 21 इंटू 15, 15 दूनी 30, 300 यानी 315 इसका एलसीएम निकल के आया। तो 315 ऐसी संख्या है मेरे भाई जो 63 और 105 यहाँ पे डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन पूछता है वो हर स्थिति में 4 शेष बचना चाहिए। तो 4 शेष बचने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 4 का ऐड कर लेंगे, यानी 319 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रघु ने 14,360 में एक वस्तु खरीदी और इसकी ढुलाई पर यानी एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है 240 रुपए खर्च किए। 15% का लाभ पाने के लिए इसे कितनी राशि में बेचना है। देखो मेरे भाई, रघु यहाँ पे कोई वस्तु खरीदा 14,360 रुपए में, अब उसे घर ले जाने के लिए उसने 240 रुपए इसके ऊपर खर्च किया। तो मेरे भाई 240 रुपए ये उसी वस्तु के कीमत में जुटेगा जो वस्तु को इसने यहाँ पे खरीदा है, ताकि उसे फिर पता चल पाएगा हम जो यहाँ पे सेलिंग प्राइस करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। तो यहाँ पे टोटल सीपी कितना हो गया उसका, ये देखते हैं। 14,360 में उसने खरीदा और इसने घर लाने में 240 रुपए खर्चा कर दिया। तो टोटल जो उसके पॉकेट से गया कितने रुपए गया मेरे भाई, 0, 6 और 4 10, 3 2 5 1 6 और 14,600 रुपए इस वस्तु के लिए यहाँ पे सीपी का काम करेगा। अब कहता है 15% लाभ पाने के लिए उसे इस कितनी राशि में बेचना है। तो कॉस्ट प्राइस कितना निकल कर आया, 14,600। अब 15% लाभ लेना है, 15% लाभ लेना है। तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है मेरे भाई, 3/20, यानी सीपी अगर 20 था, 3 का लाभ लेना है तो एसपी कितना निकल के आएगा, 23। तो क्या करेंगे, सीपी चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए, सॉरी एसपी चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, एसपी निकालेंगे। यहाँ पे खरीदा कितने में है, 14,600, यानी ये जो वैल्यू दिया है मेरे भाई 20 का वैल्यू दिया हुआ है और मुझे 23 का वैल्यू चाहिए। तो 23 ऊपर हो जाएगा और 20 नीचे हो जाएगा, 23 ऊपर हो जाएगा और 20 नीचे हो जाएगा। काटपीट करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 से चला जाएगा यहाँ पे, 2 सती 14, 2 तिया 6, 0 का 0। क्लियर है, इंटू में 23, 0 का 0, 3 तिया 9, 90, लास्ट में 90। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गुना करेंगे तो 16,790 रुपये निकल के यहाँ पे इसका सेलिंग प्राइस चला आएगा। समझ में आ गया मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, एक संख्या को 7:11 के अनुपात में विभाजित किया गया था, प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा गया तो अनुपात बदलकर 5:7 हो गया। प्रारंभिक संख्याओं में से बड़ी संख्या कितनी थी, यानी शुरुआत के संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है, ये हमसे यहाँ पे पूछा गया है। देखो, एक संख्या है मेरे भाई, संख्या जो है ये हमारा 7:11 के अनुपात में है अभी प्रेजेंट में,
इसमें से कहता है कि प्रत्येक संख्या में हम लोग यहाँ 6 को जोड़ते हैं तो यह अनुपात बदलकर 5:7 हो जाता है। कब होता है मेरे भाई? जब प्रत्येक संख्या में 6 को जोड़ा गया। तो पूछता है कि शुरुआत में संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कितनी है? शुरुआत में सबसे बड़ी संख्या कौन सी मेरे भाई? 11। तो अगर ऑप्शन से चलते तो 11 से कटने वाली संख्या, अब ऑप्शन देख पा रहे हैं 44 भी कटता है, 11 भी, 33 भी, 22 भी, तो अब भाई ऑप्शन यहाँ पे काम नहीं करेंगे। अब चेक कर लेते हैं। देखो सभी में क्या जोड़ा गया है? 6। तो देखो मेरे भाई इन दोनों में डिफरेंस कितना का है? कहेंगे 4 का। और इन दोनों में डिफरेंस कितना का है? 2 का। तो हम कहते हैं इन दोनों का डिफरेंस को बराबर कर लो। इन दोनों का डिफरेंस कैसे बराबर होगा? यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो इसमें हम लोग 2 का मल्टीपल कर लेंगे। जब इसमें 2 का मल्टीपल कर लेंगे तो यह हमारा कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14। पहले कितना था? 7:11। ये पहले का है। अब देखो मेरे भाई यहाँ से यह कितने चेंज हो रहा है? पहले 11 था, अब 14 आ गया, तो कितने का चेंज हो गया? 3 का। कितने का चेंज हो गया? 3 का। और यही जो चेंज है मेरे भाई, ये जो 6 जोड़ा गया था इसी के वजह से आया। तो 3 यूनिट का वैल्यू 6 आ गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से 2 आ गया। अब पूछा गया कि शुरुआत की संख्या में सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा, यानी 11 का वैल्यू हमसे पूछा गया, तो 11 का वैल्यू यहाँ से 22 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 0.9 अंडर रूट 0.9 का मान पता लगाए। 0.9 का मान पता लगाए। इसका भी शॉर्टेस्ट फॉर्म अभी हम तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन देखो 0.9 अगर यहाँ पे 9 होता है मेरे भाई, ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 3 का। किसका होता है? ये 3 का होता है। उसी तरीके से यहाँ पे दिया है 0.9 यानी दशमलव में दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.948। 0.948। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 1/6 से किसी भिन्न को घटाने पर 1/13 आता है, वह भिन्न क्या है? देखो मेरे भाई 1/6 यहाँ पे कोई भिन्न है। अब कहता है इससे कोई भिन्न यहाँ पे घटाते हैं। हमने कहा x/y एक भिन्न है, जब घटाते हैं तो रिजल्ट क्या देता है? 1/13 इतना कहता है। तो पूछता है वह भिन्न क्या है, यानी x/y की वैल्यू हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो x/y इस साइड में माइनस में है, राइट साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 1/6, और ये प्लस में है तो इस साइड आके माइनस हो जाएगा, और इक्वल टू x/6। एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा? 78। और इसी तरीके से 13 × 13 माइनस कितना? 6 बराबर किसके है? x/y के। 13 में से 6 माइनस कितना हो गया? 7/78। ये जो वैल्यू है x/y। अगर इस बेसिक से करते हैं तो टाइम लगेगा, लेकिन शुरुआत में आपको जो पहली बार कर रहे हैं ये बेसिक तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर पहले किए होते तो सिंपली आप इस तरह से कर सकते थे कि जो नंबर यहाँ पे घटेगा वही हमारा यहाँ पे रिजल्ट निकल के आएगा। कितना? 1/13। यही चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे किया। जो आंसर कितना निकल के आया? 7/78। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 8% साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 6.3/4 वर्षों में 924 रुपये हो जाती है। आरंभ में कितनी राशि जमा की गई थी? शुरू में कितनी राशि यहाँ पे जमा की गई थी? मेरे भाई रेट यहाँ पे दिया हुआ है 8% और एक टाइम दिया हुआ है 6.3/4 वर्ष, और जो अमाउंट हो जाता है 924 रुपये, यानी मिश्रधन यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो सिंपल सा क्या फॉर्मूला होता है एसआई का मेरे भाई, पी यानी प्रिंसिपल, आर रेट इंटू में टाइम अपॉन में 100, और अमाउंट का क्या होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, प्रिंसिपल प्लस एसआई। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है मेरे भाई? अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट के जगह पे रख सकते हो,
या फिर हम कहते हैं कि 100 को यहाँ पे एज्यूम कर लो। हमने कहा अगर 100 रुपये हमारा यहाँ पे मूलधन होता, 100 रुपये हमारा यहाँ पे मूलधन होता और रेट यहाँ पे दिया हुआ है 8% और टाइम कितना दिया हुआ है 6.3/4, 6 चौका 24, 24 और 3 27, 27/4 वर्ष दिया हुआ है। अपॉन में क्या होता है 100। यहाँ से क्या निकल के आ गया साधारण ब्याज, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 2 बार में, यानी 27 दूनी 54 रुपये इसका साधारण ब्याज यहाँ पे निकल के आ गया। लेकिन दिया क्या हुआ है मेरे भाई 924 रुपये, जो ये है मिश्र धन है। तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंसिपल कितना माना था 100, तो यहाँ से अमाउंट कितना निकल के आ जाएगा 100 में से 54 ऐड हो जाएगा तो 154। अब इसी 154 का वैल्यू हमारे पास है 924 रुपये। क्या पूछा गया है कितनी राशि जमा की गई थी, तो राशि हम लोगों ने कितना माना था 100 का वैल्यू, तो हमसे 100 का वैल्यू पूछा गया है तो 924/154 इंटू में 100। ठीक है, ये देखो 4 6 24, यानी यहाँ से 6 बार में क्लियर हो जाता है, तो क्या निकल के आ गया प्रिंसिपल 600 रुपये हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो जहाँ पे हम लोग एज्यूम करने में आसानी होता है वहाँ पे एज्यूम कर लेंगे, जहाँ फार्मूला बेस्ड होता है वहाँ पे फार्मूला हम लोग यूज कर लेंगे, क्योंकि मुझे टाइम टेकन भी देखना है। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला होता है। अगर यहाँ पे चलते तो कहीं ना कहीं इससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। देखिए 156, ये सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण से ये प्रश्न आता है। यहाँ पे हमारा ओवरलैपिंग था, यानी बार का साइन था, बाय टेक्निकल से यहाँ पे मिस्टेक हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले अगर ओवरलैपिंग वाला यहाँ पे सॉल्व करते हैं, जहाँ पे पहले बार होता है सबसे पहले हम लोग उसे हटाने की काम करते हैं, फिर जैसे जैसे बोर्ड मास का रूल चलता है वैसे वैसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब देखो तो 6 पंचे कितना हो गया मेरे भाई 30, 30 का डिवाइड जब 120 में गया होगा तो यहाँ से कितना निकल के आया 4, और 25 में से जब 4 चला गया तो कितना आ गया 21, और 21 से जब 105 में हम लोगों ने भाग दिया तो यहाँ से 5 निकल के आया। क्लियर है। अब ये ब्रैकेट के अंदर था तो 47 और प्लस 5, 47 और प्लस 5 कितना हो गया 7 5 12, 4 और 1 5, 52। कितना हो गया 52। अब यहाँ पे 156 से फिर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 52 को, तो यहाँ से 3 बार में क्लियर हो जाएगा 156। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। बहुत ही बच्चा वाला प्रश्न था, बहुत ही आसान से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जितना आपसे प्रश्न हो पाता है मेरे भाई आंसर आप लोग जरूर करें, ताकि आपका लेवल पता चल पाए कि आप कितना कर पाते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी सा प्रश्न पूछा जाता है बिहार एसएससी में, कोई कॉम्प्लिकेटेड वाला प्रश्न बिल्कुल नहीं रहता है। बस आपका तरीका क्या है, इस तरीके से अगर आप चलते हैं तो टाइम यहाँ पे बचत होता है, और ताकि आप दूसरे टॉपिक पे टाइम दे पाए। ठीक है, और मैथ ही ऐसा चैप्टर है मेरे भाई जो आपको नंबर एक्यूरेसी 100% यहाँ पे दिलाएगा। क्या कहता है प्रश्न, 1,60,000 की एक धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात किया गया है। यदि ब्याज की गणना यानी ब्याज का जो कैलकुलेट किया गया है ये हमारा अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक है के तौर पर है। अर्धवार्षिक यानी जो भी रेट यहाँ पे लगा हुआ है मेरे भाई ये वार्षिक दर पे लगा हुआ है। अब गणना कहता है करने के लिए मुझे अर्धवार्षिक पे, यानी रेट क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे रेट दिया हुआ है 10%, ये हमारा एनुअल है और पूछता है कि हाफ ईयर के हिसाब से करना है, तो रेट यहाँ पे कितना हो जाएगा 5%। रेट कितना हो जाएगा मेरे भाई 5%, क्योंकि प्रश्न क्या रखा है कि हम लोग गणना कर रहे हैं अर्धवार्षिक के तौर पर। अब देखो मेरे भाई प्रिंसिपल कितना है 1,60,000, 1,60,000 ये हमारा प्रिंसिपल है। रेट कितना मेरे भाई 5%, यानी 1,60,000 का पहले 5% जानेंगे तो कितना हो जाएगा 16 पंचे 80, 2 0 था 2 0 लगा दिया, यानी 8,000 जो आया मेरे भाई ये पहले ईयर का ब्याज है। 8,000 पहले ईयर का ब्याज ही हमारा
कितना है 8,000। दूसरे ईयर में क्या हो गया होगा, पहले हाफ ईयर का, ठीक है। अब दूसरे हाफ ईयर में क्या हो गया, उसी 1,60,000 का फिर 5% 8,000, क्लियर है। और पहले वाला जो हाफ ईयर था उसका 5%, यानी 8,000 का 5% करेंगे तो 8 पंचे कितना हो जाएगा 40, यानी आपका 400 रुपये, क्लियर है। 2 जीरो चला जाएगा, 1 जीरो आएगा। उसी तरीके से तीसरे हाफ ईयर 8,000 फिर से आएगा 1,60,000 का, ठीक है मेरे भाई। अब 8 दूनी 16, यानी 16,000 का 5% कितना हो जाएगा 800 रुपीज़। उसके बाद ये था इसका, ठीक है। फिर हम लोग 400 का निकालेंगे, 400 का 5% कितना हो जाएगा 20 रुपये, 400 का 5% 20 रुपये। अब हम लोग चौथे हाफ ईयर में चलेंगे, अब तब जाके ये निकलेगा 2 साल। हाफ ईयर टाइम कितना था 2 वर्ष का था, और गन्ना जो मुझे करने को कह रहा था वो हाफ ईयरली कह रहा था। तो एक बार फिर से 8,000 प्लस 8 या 24,000, 24,000 का 5%, 24,000 का 5% क्या करेंगे, इसी में से 400 ऐड कर देंगे, या फिर 24 पंचे 120, 1200 आता है। लेकिन जब आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते चलेंगे तो सिंपली आप देख पा रहे होंगे कि एक बार हमने यहाँ पे निकाला, फिर डायरेक्टली यहाँ पे लिखते चले जा रहे हैं, फिर उसी तरीके से एक बार लिखा और उसका यहाँ पे हर बार में उतना ही नंबर को हम लोग जोड़ते जा रहे हैं। जैसे यहाँ 400 था, फिर से हमने 400 जोड़ दिया 800, फिर से 400 जोड़ देंगे तो 1200 निकल के चला आएगा ब्याज 24,000 का। उसी तरीके से यहाँ पे देखो मेरे भाई 400 और 800 1200, तो 1200 का 5% कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, कितना 60 रुपए। उसी तरीके से 20 का 5% कितना हो जाएगा 1 रुपए। अब पूछा क्या गया कि गन्ना करते हैं तो ब्याज कितना होगा, ये प्रिंसिपल दिया हुआ था, ब्याज पूछा गया। अब सारे नंबर को हम लोग जोड़ देंगे एक सीक्वेंस वाइज में, 8 चौका 32,000। लेकिन मेरे भाई एक चीज और देखेंगे, एक बार हम लोग देखेंगे कि यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट देखो मेरे भाई, यहाँ पे सब 0 0 0, तो यूनिट डिजिट लास्ट में 1 है, क्या है 1 है। अब एक ही ऑप्शन में यहाँ पे हमारा 1 है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इतना हम लोग क्यों जोड़ने जाएं, जब यही पता चल गया कि सभी को जब ऐड करेंगे तो लास्ट में 1 आएगा, और यूनिट डिजिट जब 1 आ गया तो बाई ऑप्शन से हम लोग एक बार चेक कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो क्लियर है, इस तरीके से अगर चलते हैं तो काफी टाइम की यहाँ पे बचत होता है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो मेरे भाई, बहुत ही प्यारा सा शानदार सा प्रश्न है। ये रेशियो से है, 3, 4 और 9 चतुर्थ अनुपातिक ज्ञात करें। चतुर्थ अनुपातिक क्या होता है मेरे भाई, BC यानी दूसरा और तीसरा नंबर बटे में पहला नंबर, ठीक है। दूसरा और तीसरा नंबर बटे में पहला नंबर, यानी 4 इंटू में 9 और बटे में 3 से चला गया यह 3 बार में, 4 तिया 12। बहुत ही हलवा सा प्रश्न है। कितना आंसर निकल के आया 12। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1/2 प्लस √3 ये बटे के रूप में है, परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें। परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें किस कौन से फॉर्म में मेरे भाई, इस तरीके से 1/2 प्लस √3 पूछता है इसे परिमेयकरण, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो साइन रहता है इसका उल्टा कर लेते हैं। यहाँ प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, तो 2 माइनस √3 अपॉन में 2 माइनस √3 के साथ मल्टीपल कर लेंगे, तो ऊपर हो जाएगा 2 माइनस √3, और यहाँ पे एक फार्मूला निकल के बनता है a प्लस बी इंटू का a माइनस का b, a प्लस का b इंटू में a माइनस का b। तो क्या होता है फार्मूला, a² माइनस b², ठीक है। a की जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, माइनस b की जगह पे √3 है, √3 का स्क्वायर 3। तो क्या निकल के आ गया 2 माइनस √3 अपॉन में 1 का कोई वैल्यू नहीं नीचे, तो 2 माइनस √3 यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ने बटे में 1 दिया है तो कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
एक लड़का 10 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ रहा है। उसे 50 मीटर लंबाई वाले वर्गाकार पार्क का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। देखो मेरे भाई, यहां पे एक वर्गाकार है, ठीक है, एक वर्गाकार है, और जो लड़का दौड़ रहा है उसकी स्पीड दे रखा है यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। अब कहता है उस पार्क की जो लंबाई है ये हमारा 50 मीटर है। कहता है एक चक्कर लगाने में उसे कितना समय लगेगा। देखो पार्क है मेरे भाई, एक चक्कर लगाएगा। अगर वो यहाँ से स्टार्ट करता है तो इस तरीके से वह जब दौड़ता है और पूरा दौड़ यहाँ पे जब कंप्लीट करेगा तो किसको कंप्लीट करेगा, आप कहेंगे यह तो वर्ग का परिमाप को कंप्लीट कर रहा है। वर्ग के परिमाप भी यहाँ पे उस बच्चे के लिए डिस्टेंस का काम कर रहा है। तो डिस्टेंस यहाँ पे जो निकलेगा वर्ग का परिमाप निकलेगा। क्या निकलेगा, वर्ग का परिमाप। अब वर्ग का परिमाप क्या होता है मेरे भाई, 4 गुने भुजा। तो 4 और भुजा यहाँ पे कितना दिया हुआ है 50, यानी डिस्टेंस जो निकल के आया मेरे भाई 50 चौका 200 किसमें था, मीटर में था। तो 200 मीटर ये हमारा उस क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। अब क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना निकल कर गया 200 मीटर, और स्पीड जो है ये हमारा 10 किलोमीटर पर आवर है, 10 किलोमीटर पर आवर है। आंसर सभी सेकंड में है, तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीपल करते हैं। ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल और 5 से चला गया 4 बार में, ये कितना हो गया 8×4 72। तो 72 सेकंड इसे पूरा करने में टाइम लेगा यह बालक। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो मेरे भाई, नए बजट में पेट्रोल की कीमत 10% की वृद्धि की गई। एक मोटर वाहन का यात्री पेट्रोल की खपत कितने प्रतिशत कम कर सकता है ताकि पेट्रोल पर उसके कुल व्यय में कोई वृद्धि ना हो। मेरे भाई यहाँ पे कहता है कि पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि हो गया, लेकिन वह व्यक्ति क्या करता है कि खपत में कितने प्रतिशत कम करना चाहता है कि वह उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो। वो कहता है कि रेट में जो भी चेंज हुआ है, लेकिन हम जितना पहले खर्च करते थे आज भी उतना ही खर्च करेंगे, भले ही मुझे क्वांटिटी कम मिले। यही हमसे पूछा गया कि कितना प्रतिशत कम मिलेगा। तो इस तरीके से हमने बताया कि जब भी यहाँ पे दिया रहे कम का तो आप लोग उल्टा कर लेंगे। जैसे 10 था, यहाँ पे कम पूछा है तो नीचे 10 ज़्यादा कर लेंगे। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का मल्टीपल कर लेंगे। 0 से 0 कैंसिल, यानी 100/11%। पूर्णांक में है 9.1/11%। इस व्यक्ति की इतना परसेंट उसे कम मिलेगा। तो 9.1/11 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक समूह की 8 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य क्या है, माध्य, माध्य यानी एवरेज। ठीक है, 12.5 है, जबकि समूह की सभी 14 संख्याओं का माध्य 14 है। सभी 14 संख्याओं का माध्य 14 है, तो 6 सबसे जो बड़ा था उस संख्याओं का माध्य क्या होगा। देखो टोटल नंबर यहाँ पे 14 है और सभी का एवरेज यहाँ पे 14 ही दिया हुआ है। और पहले कहता है कि 8 जो सबसे छोटी संख्या है इसका एवरेज यहाँ पे 12.5 है, तो बचा 6। तो 6 संख्याओं का यहाँ पे एवरेज क्या होगा। टोटल नंबर कितना था मेरे भाई 14, और 14 संख्याओं का एवरेज, 14 संख्याओं का एवरेज दिया हुआ यहाँ पे 14। तो टोटल नंबर ऑफ सम यानी टोटल संख्या कितना हो जाएगा, तो 14 गुने 14 196 टोटल नंबर हो जाएगा। अब उसमें से 8 का जो एवरेज दिया हुआ है ये हमारा कितना है 12.5।
तो 8 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 100। तो 14 संख्या में से जब 8 संख्या माइनस हो जाएगा तो बच के निकलेगा 6 संख्या। 6 संख्या कितना हो गया, यहाँ से 6 संख्या का मान 96। 6 संख्या का मान नहीं, एवरेज पूछा गया है हमसे, तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर में से हम लोग टोटल नंबर का सम में से टोटल नंबर जब डिवाइड करेंगे क्या निकल के आएगा, एवरेज। तो एवरेज कितना निकल के आया, 16। इस तरीके से भी चलेंगे तो भी आसान है। एक दूसरा तरीका देखिए मेरे भाई, M2। 14 संख्याओं का एवरेज कितना दिया हुआ था, 14। यहां तक क्लियर है। फिर 8 संख्याओं का जो एवरेज दिया हुआ था ये यहाँ पे 12.5 था। मेरे भाई कितना कम है, तो आप कहेंगे 1.5 यहाँ पे कम है। 1.5 यहाँ पे क्या है, कम है। क्लियर है। और यहां से देखो कितना कम है, तो 6 कम है। कितना कम है, 6 कम है। ठीक है। अब देखो यहां से 6 कम है और यहां से 1.5 का क्या हो गया, कमी। तो इस 6 का मल्टीपल इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 6 150 यानी 15। क्लियर है। अब 15 का मल्टीपल 8 के साथ जब करेंगे तो 15 8 120 कितना निकल के आया, 12। ठीक है। कितना मेरे भाई, 12। 25 इंटू 6 125 गुने जब किए तो कितना आया, 15। 12 6 72 6 35 75 निकल के आएगा। कितना, 75। और उसी तरीके से जब 1.5 का मल्टीपल 8 के साथ किए तो कितना निकल के आया, 12। ये आया हमारा, ये भी यहाँ माइनस था, ये भी हमारा माइनस था और ये भी हमारा यहाँ पे माइनस था। क्या है, हमारा यहाँ पे माइनस था। तो देखो मेरे भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस मेथड से चलते हैं तो टाइम का टेकन थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, तो हम लोग इसी मेथड को यहाँ पे यूज़ करके यहाँ पे निकाल सकते हैं। एक तीसरा मेथड है, इसे हम लोग देखते हैं। क्या अगर उस मेथड से भी आसान हो जाएगा तो उस मेथड को हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। 14 संख्याओं का एवरेज कितना दिया हुआ था, 14। 14 संख्याओं का एवरेज दिया हुआ था यहाँ पे 14 और 8 जो सबसे छोटी संख्या था इसका एवरेज यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 12.5। कितना कम है मेरे भाई, तो आप कहेंगे यह जो नंबर कम है 1.5 का कमी है। तो 15 8 120 यानी नंबर में 12 का फर्क दिखेगा। नंबर में 12 का फर्क दिखेगा और एवरेज यहाँ पे कितना था, 6। तो इस 6 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज में 2 का फर्क दिखेगा यानी 2 की बढ़ोतरी हो जाएगा। तो पहले एवरेज 14 था, 14 का तो टोटल का एवरेज यहाँ से जुटेगा 16 जो होगा यही हमारा 14 का भी एवरेज होगा। ये समझ में आया तो ठीक है, लेकिन ये वाली कंसेप्ट से यहाँ पे आप बेसिक कंसेप्ट से निकाल सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो मेरे भाई 16,380 की राशि को ए बी सी और डी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 1:3, बी और सी के हिस्से का अनुपात 2:5 और सी और डी के हिस्से का अनुपात 2:3 है। तो सी के हिस्से में कितनी राशि आई है, सी के हिस्से में यहाँ पे कितनी राशि आई है, हमसे ये पूछा गया। टोटल पैसे कितने मेरे भाई, 16,380। यहाँ पे 4 लोग हैं, 4 लोगों के बीच में अलग अलग प्रकार से यहाँ पे 2-2 लोगों के बीच में कंपेयर करके बांटा गया है। 4 लोग कौन कौन से हैं, ए बी सी और डी। अब देखो मेरे भाई ए अनुपात बी का जो रेशियो है ये हमारा 1:3 है। 1:3 है। कितना है, 1:3 है। और बी और सी के हिस्से का अनुपात 2:5 है। बी और सी के हिस्से का अनुपात 2:5 है। यहां तक क्लियर। फिर सी और डी के हिस्से का अनुपात 2:3 है। तो सी के सामने 2 और डी के सामने 3। एकदम इस मेथड से चलेंगे, बहुत ही आसान है मेरे भाई। अब देखो जहां जहां जगह खाली है उस जगह को भरने के लिए पहले वाले नंबर को हम लोग पुट करेंगे। यहां पे जगह खाली है सी का वैल्यू, तो यहां पे क्या था 3, इसके पहले 3 है तो हम लोग यहां पे भी 3 रख लेंगे।
अब ये भी जगह खाली है, इसके पहले 3 था तो यहाँ पे भी 3 रख लेंगे। ये जगह खाली है, इसके पहले 2 था तो यहाँ पे 2 पुट कर लेंगे। ये जगह खाली है हमारा और इसके पहले 5 था तो यहाँ पे हम लोग 5 रख लेंगे। ये जगह खाली है, इसके पहले 2 तो 2। इसी तरीके से यहाँ भी 2 हो जाएगा और ए बी और सी और डी को जब मल्टीपल करेंगे तो पूरा का पूरा रेशियो यहाँ पे निकल के चला आएगा। अब देखो यहाँ पे कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे 6 दूनी 12 रेशियो, 5 तिया 15 और 15 दूनी 30। उसी तरीके से यहाँ पे देखते हैं कितना गया, 45। 3 के टेबल से अगर सब कटता है तो कटाएंगे, नहीं कट रहा है तो नहीं कटाएंगे। तो कितना निकल के रेशियो आ गया, ए का रेशियो 4 और बी का रेशियो 12, सी का 30 और डी का 45। मेरे भाई ये जो मिला है ये सभी रेशियो में मिला है, तो टोटल में उसे कितना मिला सबसे पहले ये जानते हैं। तो सभी को यहाँ पे ऐड कर लेंगे, 5 और 2 7, 4 और 3 7, 1 8 और 4 12। कितना टोटल मिला, 127। 127 यहाँ पे टोटल मिला और इसकी ही वैल्यू दे रखा है अपने पास 16,380 रुपए। टोटल रेशियो में कितना आया, 127 और टोटल पैसे था 16,380। अब किसकी वैल्यू पूछा है कि सी के हिस्से में कितनी राशि आई, तो सी का जो रेशियो है मेरे भाई ये हमारा यहाँ पे 30 है, तो 30 की वैल्यू हमसे पूछा गया। तो 16,380 अपॉन में 127 और इंटू में 30। 3 के टेबल से चला जाएगा, देखिए काटपीट करते हैं हम लोग। यहाँ से 127 से लगाएंगे एक बार में, दो बार में लगाएंगे और जब मल्टीपल करेंगे तो 3 का रेशियो से हम लोग यहाँ पे लगभग पहुंच पाएंगे। 127 पहली बार में 1 से जाएगा, उसके बाद 3 का यहाँ पे मल्टीपल करेंगे, नहीं तो सीधा सीधा हम लोग यहाँ पे काटपीट कर लेते हैं। देखो अगर सी के हिस्से में बाई ऑप्शन से भी चले तो सी के हिस्से में कितना है 30, यानी वैसा ऑप्शन होगा जो 3 का मल्टीपल होगा, यानी 3 से डिविजिबल होगा। सारे ही ऑप्शन यहाँ पे 3 से कट रहे हैं, तो यहाँ पे भी यूनिट डिजिट हम लोग लगा करके देख सकते हैं। देखो 2 1 3 खत्म, यहाँ से भी 3 खत्म, 6 3 खत्म, 8 1 9 खत्म, यानी क्या बच रहा है 1/7, ठीक है। नीचे 7 बच रहा है, 8 1 9 8 1 9 6 3 9 और 5 4 9, यानी नीचे जो बच रहा है हमारा 7 बच रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएं ताकि हम देख पाए कि बाय ऑप्शन यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, देख रहे कहीं ना कहीं कुछ इसमें मिस्टेक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये देखो मेरे भाई, अनिकिता अपनी पुस्तक 15% की हानि पर बेचती है। यदि वह पुस्तक को 150 रुपये अधिक मूल्य पर बेचती तो उसे 10% का लाभ प्राप्त होता। पुस्तक का क्रय मूल्य क्या था, पुस्तक का क्रय मूल्य क्या था। क्या हुआ मेरे भाई, अनिकिता जो है अपनी पुस्तक को 15% हानि पर बेचती है, 15% हानि पे, यानी अगर पहले 100 था, अब जो बेच रहा है ये, अगर मान लो उसने 100 में खरीदा तो एसपी उसका क्या रहा होगा, 15% हानि, यानी 85 रुपये में उसने बेची होगी, बेचा हो। ठीक है, उसके बाद कहता है कि मुझे 150 रुपये अधिक लाभ चाहिए। वह पुस्तक को 150 रुपये अधिक मूल्य पर बेचती तो उसे 10% का लाभ लेता। तो 10% का लाभ लेने का हमने कहा, अगर 100 में खरीदा है 10% लाभ चाहिए, यानी वह वस्तु को 110 में बेचेगा, यानी वह वस्तु को 110 में बेचेगा। अब यहाँ से देख पा रहे हैं कि पहले 85 में बेच रहा था, अब 110 में बेच रहा है, यानी कितने रुपए का यहाँ पे इंक्रीज हो गया। तो 10 में से 5 गया 5 और 10 में से 8 गया 2, 25 रुपए का। इसी 25 का वैल्यू अपने पास दे रखा है 150, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 रुपए। पुस्तक का क्रय मूल्य पूछा है, पुस्तक का क्रय मूल्य हम लोगों ने 100 माना है, तो 100 का वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आ गया 600 रुपए। इस पुस्तक का क्रय मूल्य 600 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक्स की आई, कुछ इसमें मिस्टेक हो गया कि आई यहाँ पे x हो जाएगा। x की आय y की आय से 80% अधिक है और z की आय x और y की कुल आय का 60% है। z की आय x की आय से कितना प्रतिशत कम है? दशमलव के एक स्थान तक वैल्यू को रखना है। देखो मेरे भाई, यहाँ पे 3 लोग हैं, पहला x है, फिर y है और z है, 3 लोग हैं। अब इसने कहा कि x की जो आय है वह y की आय से 80% अधिक है। अब x की जो आय है y की आय से 80% अधिक है। हमने कहा y की अगर 100 रहा होगा तो x की वैल्यू कितनी हो गया होगा? 180, 80 अधिक। फिर कहता है और z की जो आय है x और y के कुल आय का 60% है। कुल आय का, यहाँ पे जो z की जो आय है इसके कुल आय का 60% है, तो कुल आय कितना हो गया? 280। अब 280 का 60% किसके बराबर है? z के बराबर है। तो 8 छिक 48, 8 मन में रहा 4, 2 छिक 12, 12 और 4 16, 8 छिक 48, 8 4 2 छिक 12 और 4 16, यानी z का जो वैल्यू निकल के आया 168। अब क्या पूछा है हमसे कि z की आय x की आय से कितना प्रतिशत कम है? z की आय x की आय से कितना प्रतिशत कम है? तो कम कितना है मेरे भाई? 10 में से 8 2, 7 में से 6 1, 12 कम है किससे? x से। तो x की वैल्यू 180, प्रतिशत में पूछा है तो इंटू का 100, 0 से 0 कैंसिल, 3 से चला गया 12 और 3 से चला गया यहाँ पे 18, 3 से चला गया 4 और 3 से चला गया 6, 2 से चला जाएगा 3 और 2 से चला गया ये, यानी 20/3% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भाग करेंगे तो 3 छिक 18 बचा 2, फिर से 20, तो फिर से 3 छिक 18 यानी 6.6, और इसने कहा है दशमलव का एक स्थान आगे ले सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इधर हो जाएगा 6.7 लगभग इसका आंसर। ठीक है मेरे भाई, तो इसी तरीके से हम लोग ने यहाँ तक प्रश्न को सॉल्व किया और आज के लिए इतना ही था। अब अगली क्लास में देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अब अगली क्लास में।